जय श्याराम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल पर हम रामानंदी संप्रदाय से संबंधित एक विषय पर वीडियो बना रहा है। वीडियो का तात्पर्य बनाने का केवल इतना है कि आरूढ़ पतित किसे कहते हैं और क्या गृहस्थों को पंच संस्कार होता है या विरक्तों का होता है। तो इन दो विषय पर हम आज बात करेंगे। तो पहले सभी रामानंदियों को मैं सजग करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि रामानंदी संप्रदाय में कुछ लोग जो है साधु हुए और फिर गृहस्थ में आ गए और फिर उनका वंश चला। तो ऐसी उनको पता नहीं कौन लोग ऐसी बातें समझा देते हैं, मेरी समझ में नहीं आती है। और समझा भी देते हैं तो स्वयं अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। तो जो सन्यास आश्रम में जाकर के फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है उसको आरूढ़ पतित कहा जाता है। और जो लोग मुझे जानते हैं नज़दीक से, उन्हें पता है कि मैं कभी भी ग्रंथ से इधर बात नहीं करता हूँ। जो भी ग्रंथ में, शास्त्रों में, संप्रदाय के उस ग्रंथों में जो बात होती है उसी बात को रखता हूँ, स्वयं अपनी बात नहीं रखता हूँ। इसलिए जो लोग इस वीडियो को सुने समझे वो ये समझने का प्रयास करें कि हम केवल ग्रंथ की बात रख रहे हैं और साथ में अपनी बात ये रख रहे हैं कि समाज में जो जो बात चलती है, कोई बारोट जी आदि होते हैं वो उनको समझा देते हैं कि तुम्हारा तो इतने समय पहले कोई ये पुरुष था, वो संन्यास आश्रम में था, फिर उसने गृहस्थ धारण कर लिया, तुम इनकी संतान हो। तो ये सब बातें जो है वो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि आप स्वयं उनसे प्रश्न नहीं करते हैं, नहीं तो स्वयं पकड़े जाएंगे। अब वो मान लो कह रहा है कि किसी महात्मा की शादी हुई तो आपको उनसे पूछना चाहिए, भाई किससे हुई, कौन सी कन्या थी, वो कौन औरत थी जिससे उन्होंने शादी की, वो कौन से कुल परिवार थी, उसका नाम क्या था, उसके माता पिता का नाम क्या था, उसका गांव क्या था, कैसे शादी हो गई, पूछना चाहिए ना। ये बातें आपको वो नहीं बताएंगे, केवल इतनी बातें बताएंगे कि भाई ये तुम्हारे कुल में ये महात्मा हुए और इन्होंने सन्यास से फिर गृहस्थ में आ गए, फिर तुम इनके बच्चे हो गए। तो ये सब निराधार बातें हैं। तो ऐसे लोगों से बचे। बारोट का काम अच्छा होता है कि वो आपके वंश के जो स्त्री पुरुष बच्चे आदि होते हैं उनके नाम लिखते हैं, उनका इतिहास लिखते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बारोट सब खराब होते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें ग्रहण करो। जहाँ आपको तर्क में, बुद्धि में जो बात नहीं बैठे उनसे प्रश्न करो, आप स्वयं समझ जाएंगे कि क्या बात है, मांजरा क्या है। तो इस विषय पर हम आपको समझा रहे हैं कि जो समाज में जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमारा फलाना फलाना ऐसा पुरुष था, उसने फिर महात्मा था, फिर शादी कर ली, तो ऐसे लोगों के लिए जो है हम ये बात रख रहे हैं कि आप थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें, ग्रंथों को पढ़ें, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको जिसने ये बातें समझाई है वो गलत है, सत्य नहीं है। चलिए ठीक है।
अब हम ग्रंथ से बता रहे हैं। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये वीडियो मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन में हम एक ग्रंथ खुला रखा है, उसमें श्लोक पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। तो ये ग्रंथ का नाम है वैष्णव संन्यास मीमांसा। शेष मठ सिंगड़ा की आचार्य परंपरा जो है, उनमें एक जगतगुरु आचार्य श्री रामेश्वरानंद जी महाराज हुए, उनका लिखा हुआ ये ग्रंथ है। और उस ग्रंथ के लेकर के हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा एक पेज आगे पीछे है अनुवाद में, तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पेज नंबर 195 पे लास्ट जो श्लोक लिखा है अंत में, उसमें लिखा है विषय अस्मिन हारित स्मृतवाप्युक्तम, यानी हारित स्मृति को कोट करके रेफरेंस में डाल करके आचार्य जी ने लिखा है कि हारित स्मृति में क्या कहा है। तो लिखा है विधिनाम बुद्धिपूर्वेण यह संन्यास गृही भवेत् स एव आरूढ़ो पतितः सर्वधर्म बहिष्कृतः। आरूढ़ोपति हन्याद 10 पूर्वान् 10 परान् तान्येव तारयेद् विप्रो यदि साम्ये व्यवस्थितः तस्मात् स्वप्रयत्नेन त्रिदण्डं धारयेत् यदि नेह भूयः सजायते यति धर्मपालनात् सर्वेषां यास्त्राणां तु त्रिदण्डीयुतमाश्रमी स एव भिर्नर्मस्यः स्यात् भक्त्या सन्मार्गवतिभिः त्रिदण्डगरूपधृगविप्र साक्षात् नारायणात्मक यस्तु पूज्यते भक्त्या विष्णुस्मृतेन प्रपूजित। अब इसका अनुवाद इस 194 पेज पे लिखा है, आप देखिए। इस विषय में हारित स्मृति में भी कहा गया है, जो शास्त्रीय नियम अनुसार बुद्धिपूर्वक श्री वैष्णव संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पुनः गृहस्थाश्रमी हो जाते हैं, वही वेद शास्त्र के सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर आरूढ़ पतित कहा जाता है। आरूढ़ पतित शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि उच्चतम आश्रम में प्रवेश करके पुनः निम्नतम आश्रम में प्रवेश करना। आरूढ़ पतित व्यक्ति अपने 10 पूर्वजों, देख सावधान होकर सुनिएगा, आरूढ़ पतित व्यक्ति जो संन्यास को ग्रहण करके गृहस्थ में आया है, वह व्यक्ति अपने 10 पूर्वजों एवं 10 परवर्ती, यानी उससे पूर्व हुए 10 पुरुष और उसके बाद होने वाले 10 पुरुष, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इन्हीं 20 पुरुषों का वह श्री वैष्णव ब्राह्मण उद्धार करेगा यदि अपनी समता धर्म में व्यवस्थित है। इसलिए सभी तरह के प्रयत्नों के द्वारा श्री वैष्णव सन्यासी त्रिदंड को धारण करे। श्री वैष्णव संन्यास धर्म का विधिवत पालन करने के कारण वह व्यक्ति इस संसार में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता। संसार के सभी आश्रमों में तो त्रिदंडी धारी श्री वैष्णव सन्यासी सर्वोत्तम आश्रमी है। वही व्यक्ति सन्मार्ग का अवलंबन करने वाला पुरुषों के द्वारा प्रणाम करने योग्य होगा। अब देखिए, आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या लिखा है कि भाई जो आदमी अपने संन्यास को छोड़ के गृहस्थ में आता है, वो अपने से पूर्व के 10 पुरुष और अपने बाद के 10 पुरुष जो होते हैं उनको वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और देखिए, उसकी मृत्यु के बाद क्या योनि प्राप्त होती है उसके बारे में भी इस ग्रंथ में वर्णन है, उसको भी पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए। इस विषय में सतताप स्मृति में भी विस्तार पूर्वक कहा गया। अब देखिए, सतताप स्मृति का नाम लेकर के लिखा है कि जो व्यक्ति नैष्ठिक श्री वैष्णव सन्यासी धर्म में आरूढ़ हो चुका है, वह यदि अपने धर्म से पतित होता है तो उसका प्रायश्चित संसार में कहीं नहीं देखता हूँ, जिससे वह स्वयं की हत्या करने वाला ब्राह्मण श्री वैष्णव सन्यासी विशुद्ध हो सके। जो व्यक्ति विरक्त संन्यास दीक्षा को ग्रहण करके पुनः गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कृमि बनकर निवास करता है। देखिए, और वह अपने झूठ मूठ के वचन के कारण जला हुआ वह पुरुष अंधतरामिस नाम के नरक में डूब जाता है।
तथा भयंकर शून्य भवन में भयावह चूहा बनकर निवास करता है और वह जल्दी ही गर्भ में निवास कर 12 जन्मों तक कुत्ता बनता है तथा 20 वर्षों तक भास नामक पक्षी बनकर रहता है, 9 वर्षों तक सूकर रहता है तथा इसके बाद बिना फल वाले कांटों के समूह से ढका हुआ वृक्ष में जन्म लेता है। वृक्ष जाति में जन्म लेकर भी वह दावाग्नि से जलकर जंगल में स्थाणु बन जाता है, यानी अधकटा वृक्ष। तत्पश्चात 112 वर्ष पर्यंत अचेतन स्थिति में रहता है और इसके पश्चात 1000 वर्ष पर्यंत ब्रह्म राक्षस बनता है। भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर खून पाने वाला राक्षस योनि को क्रमशः प्राप्त करता है एवं पूर्ण रूप से अपने वंश का संहार करने के पश्चात इस योनि से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो श्री वैष्णव संन्यास धर्म को गिराने वाला हो तथा श्री वैष्णव संन्यास में पतित व्यक्ति को दीक्षित करने वाला हो एवं श्री वैष्णव सन्यासी दीक्षा प्राप्त करने में विघ्न पैदा करने वाला हो, ये तीनों ही प्रकार के व्यक्ति को पतित कहा गया है। और फिर बिंदुला नाम के सन्यास के स्वरूप में निवास करने वाले चांडालों का गण है, उनके वंशों में पतित वैष्णव सन्यासी संतान बनकर उन चांडालों के साथ में निवास करे, माने जो पतित हो गया है उसके बारे में लिखा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये ग्रंथ का अवलोकन क्यों किया, ग्रंथ को आपके सामने क्यों रखा, उसका अनुवाद आपको बोल करके क्यों सुनाया। कारण सिर्फ इतना ही है कि जिन लोगों के बुद्धि में ये घुसाया गया है कि सन्यासी हो करके फिर गृहस्थ बने और उनसे फिर संतान उत्पन्न हुई, तो ये कितनी घृणास्पद बात है, इस बात से आपको अवगत कराने के लिए वीडियो बनाया है। इसी वीडियो का दूसरा विषय हमने प्रथम आपको कहा यह भी है कि जो कोई महात्मा आदि आपको ऐसा कहे कि पंच संस्कार जो है वो केवल और केवल व्यक्त का होता है, गृहस्थ का नहीं होता है, तो इसके लिए भी प्रमाण सहित हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। अब देखिए ये भी उसी ग्रंथ का अनुवाद और श्लोक आदि है, पेज नंबर 27 है। इसमें क्या लिखा है, बृहद संहितायाम अपि यानी बृहस्थ संहिता, बृहद ब्रह्म संहिता याम अपि यानी बृहद ब्रह्म संहिता से श्लोक लेकर के जगत गुरु आचार्य श्री रामानंदाचार्य श्री रामेश्वरानंद जी ने श्री वैष्णव संन्यास मीमांसा में लिखा है, विरक्तो वा गृहस्थो वा सकामो अकाम एव वा तापादीनां विमुक्तः स्यात् पातके कोटिजन्मेः एवं एवादिभिः श्रुतिस्मृतिपुराणादिवचोभिः पंचसंस्काराणाम् आवश्यकं कर्तव्यं प्रतिपादित भवन्ति। पाराशरोत्तरखण्डस्य 10मध्यायकृतम् अर्थपञ्चकतत्त्वज्ञा पंचसंस्कारकृता आकारसम्पन्ना महाभागवता स्मृता श्रीवैष्णवमताब्जरे भास्करे अपि श्रीमद्भागवता श्रीरामानन्दाचार्य परिणित विहतं तप्तेन बले भेदयो शंखं शरणेन चापेन तथोर्धपुण्डकम्। तो बृहद ब्रह्म संहिता का नाम लेकर के श्लोक लिखा है। इसमें क्या कहा है देखिए कि देवाधिदेव भगवान श्री राम जी के प्रसन्नता जनक दिव्य आयुधों को संतप्त कर कर बाहुमूल में धारण करना, ललाट में दिव्य ऊर्ध्वपुंड तथा भगवत संबंधी नामकरण, भगवत पूजन, षडक्षर तारक मंत्र ग्रहण करना एवं यज्ञ तुलसी माला का सर्वदा धारण करना, ये पंच संस्कार है। श्री वैष्णवों की दीक्षा है। यह दीक्षा सर्वश्री श्री राम जी को अत्यंत प्रिय है। यहाँ एक बात आपको और बता देता हूँ, जहाँ ये लिखा है संतप्त करके बाहुमूल में आयुधों को धारण करना, ये इसमें 2 विषय है। यानी धातु से बने हुए जो छाप हैं
उनको यज्ञ में गर्म करके बाहुमूल में चिन्हित करना, धनुष बाण आदि। और दूसरा विधि यह भी है कि जिसमें संतप्त नहीं किया जाता है, छाप में चंदन लगा करके शीत मुद्रा यानी तप्त मुद्रा की जगह शीत मुद्रा भी लगाया जा सकता है। यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तप्त मुद्रा ही लगाए, क्योंकि जिस समय रामानंदाचार्य जी हुए थे उस समय तो इतने महान लोग होते थे, श्रद्धावान होते थे कि वो तप्त मुद्रा ले लेते थे। आजकल शायद कोई नहीं भी ले पाए। इस कारण इसमें उसका भी वर्णन है इस ग्रंथ में कि शीत मुद्रा धारण करना चाहिए। तो इसके बाद लिखा है कि हारत स्मृति में भी कहा है कि प्रत्येक धर्माभिलाषी मानवों को ताप आदि पंच संस्कार से सुसंस्कृत होना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक धर्माभिलाषी, गृहस्थ और वैष्णव की बात नहीं, विरक्त की, यहाँ सीधा लिखा है प्रत्येक धर्माभिलाषी। तथा आगे और भी स्पष्ट कर रहे हैं, सुनिए। तथा समस्त धार्मिक कर्मों में परमश्रेष्ठ एवं परम कल्याणकारी परास्पर स्मृति के उत्तरकांड के वचन है कि ऊर्ध्व पुंड्र प्रभु प्रिय नाम तापादिक क्रिया मंत्र तथा तुलसी माला पूर्वक भगवत पूजन, ये 5 संस्कार प्रत्येक ब्राह्मण को विधि पूर्वक करना चाहिए। बृहद ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि विरक्त हो अथवा गृहस्थ हो। देखिए यहाँ फिर से लिखा है समझाने के लिए, बृहद ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, विरक्त हो अथवा गृहस्थ हो, कामना युक्त हो या निष्काम हो, किंतु सभी को ताप आदि 5 संस्कार से सुसंस्कृत होना चाहिए। ताप आदि संस्कार से मानव करोड़ों जन्मों से अर्जित पातकों से विमुक्त होता है इत्यादि वेद धर्मशास्त्र एवं पुराण आदि के वचनों के से पंच संस्कार की आवश्यकता कर्तव्यता प्रतिपादित होती है। पराशर संहिता के उत्तरखंड के 10वें अध्याय में भी कहा गया है कि पंचक तत्व यथार्थ रूप में जानने वाला पंच संस्कारों से युक्त जो भी है उनका कर्तव्य है, ऐसा लिखा है। अर्थ पंचक तत्वक नाम पंच संस्कार सुसंस्कृता आकार त्रय संपन्ना महाभागवत स्मृता, यानी अर्थ पंचक और तत्व त्रय को जानने वाला पंच संस्कार से युक्त आकार त्रय को जानने वाला महाभागवत कहा जाता है। ऐसा वैष्णव मताब्द भास्कर में भी श्री रामानंदाचार्य ने उद्धृत किया है, उन्होंने भी इस बात को लिखा है। तो बहुत समय के बाद आज हमने इस वीडियो बनाया, कारण यह है कि हमें कुछ शारीरिक समस्या थी बोलने में, जिसकी दवाई चल रही थी और अभी हम पहले से काफ़ी ठीक है। इस कारण अब धीरे धीरे जैसे ही सही होते जाएंगे पुनः पुनः आपको इस प्रकार अच्छी अच्छी चीज़ों को, शास्त्रों को अवलोकन करके हम बताते रहेंगे। और मेरे अंत में आप सभी से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और वीडियो को पूरा सुनें। जय सीताराम।